नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह। 1947 में हुआ देश का बंटवारा एक जटिल मामला है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना कहीं से भी जायज नहीं होगा। ये सच है कि बंटवारे में ब्रिटिश सरकार, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस की भूमिका अहम रही है। लेकिन मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग पर ही ब्रिटिश साम्राज्य ने बंटवारे की लकीर खींची थी। लेकिन 1947 में हुए बंटवारे के दो फैक्टर भी हैं। वो दो फैक्टर क्या हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। पहला जो फैक्टर था मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग, लेकिन दूसरा फैक्टर हमेशा से बहस का मुद्दा रहा। आरएसएस, हिंदू महासभा और दूसरे हिंदूवादी संगठन बंटवारे के लिए मुस्लिम लीग के साथ साथ कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि कभी भी सीधे तौर पे नेहरू का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कई मौकों पर इशारों में विभाजन के लिए प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कसूरवार इन्हें ठहराया जा चुका है। देश के प्रधानमंत्री को सबसे पहले प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से ये सुनने को मिला है, अलग अलग मंचों से इसका दर्द नेताओं ने छलकाया है। दरअसल दक्षिणपंथी संगठन 1947 से लेकर के आज तक भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए पंडित नेहरू को ही दोषी मानते हैं। देश कल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले राज्य मंत्री गुलाब देवी ने नेहरू पर बड़ा बयान दिया है। इस बहस को फिर से जिंदा कर दिया एक बार उन्होंने अपने इस बयान से। दरअसल गुलाब देवी का कहना है कि सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए नेहरू ने देश का बंटवारा करवाया था। गुलाब देवी के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान कुछ ऐसा ही है। डिप्टी सीएम ने यह कहा है कि सत्ता स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा किया गया। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर देश के बंटवारे का असली गुनहगार कौन था, और चर्चा इस पर भी करेंगे कि आखिर बंटवारे के जिम्मेदारों को लेकर के चलती आ रही ये बहस खत्म कब होगी। आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी इस चीज को लेकर के बहस हर मंच से होती है। लेकिन सुनवाते हैं किसकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया। एक खास पैनल होगा हमारे साथ, चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले सुनिए। आजादी के एक दिन पूर्व हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया, और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। शायद मैं समझता हूं किसी भी देश के विभाजन के दर्द को शायद वहां आने वाली अनेक पीढ़ियां भोगती हैं, और देश का विभाजन केवल सत्ता स्वार्थ के लिए किया गया था, जिसमें करोड़ों लोगों को बेघर होना पड़ा, लाखों लोगों को बहुत ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया। देखो, उस समय जवाहरलाल नेहरू के मन में केवल कुर्सी हथियाने की एक भूख थी, और उन्होंने कुर्सी हथियाने की वजह से ही सारी शर्तों को माना और देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। हम राष्ट्रवादी विचारधारा की हमारी सरकार है, और उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे सपूतों के लिए, इस देश के अस्तित्व में कभी भी कोई आंच नहीं आने दी। सबसे ज़्यादा नेहरू को मैं जिम्मेदार मानता हूं इस देश के बंटवारे के लिए, कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक हवस के लिए कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री मैं बनूं, और इस जो उन्होंने इसको दांव पे जो लगाया, पूरे देश को दांव पे लगा करके लाखों लोगों का जिस प्रकार से हत्याएं की गई, लाखों माताओं बहनों की आबरू लूटी गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए, लाखों करोड़ों की संख्या में पलायन हुआ है ना। ये इस शर्त पर प्रधानमंत्री बनना, ये बहुत ही इस देश के लिए सबसे काला दिवस था। तो क्या रिएक्शन है ये हमने आपको सुनाया है, किसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब हम स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। कल 77वां स्वतंत्रता दिवस होगा। देश को आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो ये एक टीस है, ये एक पीड़ा है। अखंड भारत का जब हम जिक्र करते हैं तो आज जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, जो विभाजन है, उन सारी चीजों की ओर हमारा ध्यान जाता है, और उसके पीछे की क्या रणनीति रही है, उस वक्त कौन था, क्यों इस तरीके से विभाजन हुआ है, इसको लेकर के चर्चा होती है। और इसी वजह से आज इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर इस मुद्दे को कहीं ना कहीं
सामने लेकर के बीजेपी आ रही है। हर मंच से अखंड भारत का जिक्र किया जाता है, आवाज उठाया जाता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। परिचय मैं करा दूं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनिला सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत स्वागत है आपका। अंशु अवस्थी है, प्रवक्ता कांग्रेस से। फारूक हसन चांद, प्रवक्ता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। रवि भट्ट इतिहासकार हैं और विश्वात्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अनिला जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और इसके बाद भी अखंड भारत, उसकी टीस आज भी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर मंच से जिक्र आपकी सरकार भी करती है, आपके मंत्री भी करती हैं। आगे की क्या रणनीति है, क्या सोच है? मेरी सबको राम राम। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब 15 अगस्त की तो हम खुशी मनाते हैं, हर्षोल्लास से पूरा 15 अगस्त मनाते हैं, पर 14 अगस्त जो है जिस प्रकार से याद दिलवाता है, उसकी जो टीस है वो दिल में बसी रहनी चाहिए। अगर वो टीस हट गई तो आप समझ लीजिए ये देश में जितने, इस देश को आजाद करने के लिए जितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। वैसे तो षड्यंत्र के तहत जो है ये कुर्बानियां जो हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए जितने भी लोगों ने दी, वो सब ढकने का पूरा प्रयास तो किया गया था। इतिहास जो है बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया था, छिपा दिया गया था, केवल बता दिया गया था कि दे दी हमें आजादी ना। क्या मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। हाँ जी, ये सिखाया गया, दे दी हमें आजादी बिना ना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, अहिंसा एक हमारी संस्कृति में एक रचा बसा एक संस्कार है, परंतु क्या जिन लोगों ने, मैं कहूंगी कि रण क्षेत्र में उतरकर अगर हिंसा का भी एक हिंसा के रास्ते पे भी चलकर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, क्या वो भी गलत था? क्यों छुपाया गया? ऐसा क्यों दिखाया गया कि आजादी जो है बहुत ही आराम से हम लोगों को मिल गई? आराम से नहीं मिली है। अगर हम पार्टीशन की भी बात करते हैं, तकरीबन 10 लाख लोग जो हैं उनकी हत्याएं हुई, मरे, तो चाहे वो पाकिस्तान की तरफ मरे, चाहे वो हिंदुस्तान की तरफ मरे। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में अखंड भारत का जिक्र किया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान लिखा था और इन्होंने अखंड भारत। जब अखंड भारत आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था तो इसका विभाजन क्यों कर दिया? किस लिए कर दिया? महात्मा गांधी जी ने भी कहा था ना कि ये विभाजन जो है मेरी लाश पर से होगा, फिर भी विभाजन क्यों किया गया? और आप जो सफर देखिए, सफरनामा इस कांग्रेस पार्टी का, महात्मा गांधी जी से लेकर राहुल गांधी जी तक, क्या वाकई में हमारा राष्ट्र उस ऊंचाई पर पहुंच पाया है जितना वो डिजर्व करता था? नहीं। तो सीधी सी बात है कि इस कांग्रेस पार्टी ने जब विभाजन हुआ षड्यंत्र के तहत, चाहे वो मोहम्मद इस्माइल खान रहे हो, चाहे बेगम इरजाद रसूल रही हो, चाहे वो असद उल्लाह खान रहे हो, इन सब को, ऐसे बड़े बड़े चेहरे जो मुस्लिम लीग के थे, इनको भारत में बसाया। भारत में बसाया। क्यों बसाया? जबकि ये लगातार पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। क्यों यहाँ पे इन्होंने रिक्वायर? अब हमारे पैनल पर इतिहासकार भी बैठे हुए हैं, वो बताएंगे इस चीज का, वो जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से जो सज्जाद जाहिद करके थे, उन्होंने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान। ठीक है।